परम पूज्य गुरु जी का सत्संग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गुरुजी मुझे आपसे कुछ बोलना था। बोलो। वाकई में गुरुजी आप भगवान हो। मैं आपको हम भगवान के दास हैं। नहीं गुरुजी, आप मेरी नजरों में लेकिन भगवान हो गुरुजी। मैं आपको गुरुजी बिल्कुल भी नहीं सुनती थी, बिल्कुल भी। हाँ, मेरे घर के सामने ना एक गुरुजी आंटी सुनती थी, वो सुनती थी और मेरी सास सुनती थी। तो जब ये दोनों सुनते थे ना तो मेरे को थोड़ा गुस्सा सा आ जाता और मैं कहती पता नहीं क्या ये चीज़ें सुनने लग जाती हैं। और मम्मी भी सुनती थी, तो जब मैं अपने लड़के को सुला रही होती थी जब भी मम्मी चलाती थी तो मैं मम्मी को बोलती थी कि मम्मी आवाज़ कम कर लो, वो जग जाएगा, फिर तो आप कुछ नहीं करोगे, मुझे परेशान करेगा, इसकी आवाज़ कम कर दो। मैं सच में गुरुजी मैंने आपको हाँ अच्छा, मैंने गुरुजी आपको अनजाने में थोड़ा बुरा भला भी बोल दिया, उसके लिए सॉरी गुरुजी। कोई बात नहीं, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया गुरुजी। लेकिन गुरुजी उस दिन से आज मतलब आप बोलते थे ना तो मैं छोटी छोटी चीज़ों को नोट करने लगी। जैसे मम्मी सुनती थी ना तो कुछ कानों में आवाज़ जाती थी, कम आवाज़ में चलाती थी वो मेरे कारण, क्योंकि मैं नहीं चलाने देती थी उनको तेज़ आवाज़ में। कहती थी कि लड़का जग जाएगा, मुझे परेशान करेगा। तो मैं कुछ नोट करने लगी कि आप बोलते थे बहुत सी चीज़ें, तो मैं ये बात ठीक बोल रहे हैं वो, तो मैं थोड़ा थोड़ा सुनने लगी। मैं सुनती तो थी गुरुजी, लेकिन मैं आपकी नहीं, मैं देवकीनंदन जी महाराज जी उनकी सुनती थी, पर उनकी कभी आती थी कभी नहीं आती थी, आपकी रेगुलर ही आती थी, तो मैं नहीं कर पाई। फिर उसके बाद ना आपने एक बार बोला था, मुझे याद है कि पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान के, ऐसे आपने कुछ बोला था, मैंने यही बात नोट की गुरुजी। फिर उसके बाद ना मैं पूजा करती थी गुरुजी, लेकिन इतनी नहीं करती थी जितनी मैं जब से आपसे मिली ना तब से बहुत ज़्यादा। मुझे मतलब गुरुजी मैं जिस दिन अगर आपकी भागवत वगैरह या कोई भी चीज़ प्रश्नोत्तरी वगैरह नहीं देखूँ ना तो मैं तबीयत से मेरी ना खराब होने लग जाती है। पता नहीं गुरुजी क्या हो गया है मुझे। अच्छा है, अच्छा सुनना तो अच्छा है। हाँ गुरुजी, मुझे एक चीज़ और बोलनी है गुरुजी, प्लीज़ आप मेरे पति को समझा दीजिए गुरुजी। उनको ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और मतलब सुबह वो काम पे जाते ना तो बिगड़ लड़े वो जाते ही नहीं है, किसी ना किसी चीज़ पे वो लड़के ही जाना है उन्हें। अच्छा, तो बात कराओ पति से। अब वो गुरुजी कुछ दिन पहले आए थे, आपसे उन्होंने बात भी की, बोला कि मैं गुरु मंत्र लूँगा और गुरुजी मैं मतलब ऐसा था पहले, वो सब चीज़ उन्होंने छोड़ दी गुरुजी। लेकिन जैसे कि वो गुटखा वह रहा है और ऐसी चीज़ें गुरुजी आज भी वो करते हैं। अब मेरा लड़का तो सवेरे सवेरे जब वो आपसे लड़े तो आप समझ लो कि ये आदत है, रोज का काम है, तो आप चुप रहो, सुन लो। मैं गुरुजी सुन लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम। मैं जब से आपसे गुरुजी जुड़ी ना मैं हर चीज को संभाल लेती हूँ, लेकिन और भी तो लोग हैं ना, वो मैं संभाल रही तो ऐसा जरूरी तो नहीं है कि वो भी संभाले। तो वो आपसे लड़ते हैं कि घर में और से? नहीं गुरुजी, जैसे कि मम्मी ने कुछ बोल दिया, उनकी मम्मी ने कुछ बोल दिया तो मम्मी को एक शब्द नहीं बोलने देंगे, इतनी तेज से चिल्लाएंगे उनके ऊपर। मैं बोलती कि वो माँ है तुम्हारी, तुम्हें इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। अब वो तुमसे लड़का देखेगा तो तुम ऐसे कर रहे हो तो वो भी मेरे साथ ऐसे ही करेगा ना, बिल्कुल। तो तुम्हें कैसा लगेगा? वो इस चीज को बिल्कुल नहीं समझते। एक चीज और गुरुजी, वो ना रात को कालका जी मंदिर जाते हैं गुरुजी, मैं उनको बिल्कुल भी मना नहीं करती गुरुजी। मैं कहती हूँ ठीक है तुम्हें जाना है जाओ, लेकिन सुबह जाओ गुरुजी। अब आप बताइए गुरुजी, ये कौन से नहीं आया कि मतलब एक माँ मतलब बाहर गेट पे खड़े होके देख रही है कि कब आएगा बेटा, कब सोऊंगी मैं, कब आएगा मेरा बेटा, कब सोऊंगी, और ये बाहर माता रानी को मनाने मतलब पूजा करने जाते हैं रात को। खड़े हो जाओ गुरुजी, अब इनसे बोल देना कि यहाँ से जाके मुझसे लड़े ना, क्योंकि ये बहुत लड़ेंगे और जरूर गाली बकेंगे। गुरुजी प्लीज बोल देना। नहीं, वो नहीं लड़ेंगे। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। क्या नाम है आपका? बंटी। बंटी, बंटी बबली। हाँ सही है। क्या करते हो आप? मैं सैलून में जॉब करता हूँ गुरुजी, आपको बताया था। तो देखो, जो हमारी माँ है ना वो तो वही है जिसने जन्म दिया। तो मंदिर में हम माँ की पूजा करने जाएं और घर की माँ को परेशान करें तो ये माँ प्रसन्न होगी? नहीं गुरुजी, नहीं होंगी। जैसे कि मैं घर पे पूजा नहीं करता, कई बार नहीं, मतलब काफी बार नहीं करी है और करता भी नहीं हूँ। ठीक है, सुबह ऑफिस उठते ही बच्चों को छोड़ने जाओ। तो सुबह सुबह लड़ते क्यों हैं? मैं बता रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ, सुबह सुबह बच्चों को छोड़ने जाओ, एक को छोड़ के आओ दूसरे को लेके जाओ तुरंत। हाँ, दूसरे को छोड़ के आओ। अच्छा, राशन खत्म हो गया, राशन लिया, जल्दी जा, फिर तू ड्यूटी चला जाएगा। राशन भी ले आओ। राशन भी ले आओ, नहीं तो राशन की दुकान कल बंद रहेगी।
तो हफ्ते भर का इकट्ठा ला के रख लिया करो। नहीं गुरुजी, जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है वो, अच्छा, है ना, कहीं वो हाथ से ना निकल जाए। फ्री में मिलता है क्या? फ्री में। तो रोज बांटती है गवर्नमेंट? महीने में एक बार। अच्छा, महीने में एक बार, है ना। चलो कोई बात नहीं, ये तो है। अब जैसे ही मैं तैयार हूँ ना, कभी कहीं जूता कहीं और पड़ा है, पता ही नहीं है। तो जूता आप उतार के एक जगह नहीं रखते? मैं तो एक ही जगह उतारता हूँ, वो रात भर में पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगा, कुछ नहीं पता उसका, क्योंकि बच्चे बहुत अच्छे हैं। हाँ, तो बच्चे तो यही करते हैं, है ना। लेकिन मुझे गुस्सा हाँ रियल में बहुत ज्यादा आता है, और छोटी छोटी बातों पे मुझे गुस्सा आ जाता है। और रही बात मंदिर की, बच्चे मैं सुबह शरारत सुबह तो करते ही हैं। गुरुजी, मैं सुबह सुबह, जैसे कि मैंने आपने बोला था, मैं कालका जी मंदिर में माँ कालका का सेवादार हूँ। ठीक है ना। किसी टाइम पे मैं दिन में जाया करता था, जब मेरी अपनी शॉप थी, तब मैं डेली दिन में जाया करता था, चाहे मैं 1 घंटे के लिए जाऊं, वहां सेवा करता था। अब मैं रात में भी कई बार नहीं जा पा रहा हूँ, काफी टाइम से नहीं जा रहा। मेरे साथ के जो हैं वो जा रहे हैं, वो सेवा कर रहे हैं। मैं अंदर से मुझे पता है मैं वहां के लिए कितना करता हूँ, है ना। लेकिन मैं महीने में या हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, जैसे कि मैंने अब गुरुजी ये सोचा है कि मैं जाया करिए, मंदिर जाओ, अच्छा है। लेकिन गुरुजी मैं दिन में ड्यूटी चले जाता हूँ। 8:30 बजे मेरी गुड़गांव से छुट्टी होती है। गुड़गांव से दिल्ली कालका जी मंदिर मुझे आने में कम से कम 1.5 घंटा लग जाता है। 9:30 बजने के बाद मैं पहुंचते ही तो एकदम दर्शन होंगे नहीं, मुझे लाइन में भी लगना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास वीआईपी पास है या मैं कोई वीआईपी हूँ। उसके लिए तो सब एक बराबर, चाहे छोटा चाहे बड़ा। बस सब अच्छा है आपका, उस परिवार में आपस में कलह ना करो। लेकिन गुरुजी अब इनसे बोल जो दीजिए, समय लड़ाई झगड़ों में बीतता है वो प्यार मोहब्बत में भी तो बीत सकता है। जहाँ लड़ाई है वहाँ प्यार है गुरुजी। ठीक है, पर इतनी भी लड़ाई नहीं कि सब लोग परेशान ही रहें। लड़ाई और प्यार यदि एक होता तो फिर प्यार और लड़ाई 2 शब्द क्यों होते? लड़ाई का मतलब प्यार नहीं है। गुरुजी मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा इसलिए आता है, मैं जैसे ही घर में घुसता हूँ ना, किसी ना किसी का मुंह बना हुआ मिलता है। जैसे कि मेरी माता जी, हाँ, उनकी तबीयत खराब हो जाती है, ठीक है, लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जाना। अच्छा, क्यों नहीं जाना? डॉक्टर के पास जाओगे जब ही तो आप ठीक होगे। तो आप ले जाया करो ना। गुरुजी मैं 10:30 10 बजे आता हूँ। तो अब डॉक्टर के पास लेके कौन जाए ये बताओ? गुरुजी मैं, यदि आपकी पत्नी लेकर जाती है जी, तो कैसे जाएगी? 2 बच्चे हैं साथ में, वो गुरुजी चलो लेके भी चली जाए जी, तो फिर घर में कौन रहेगा? बेटा, आप बेटा हो, पुरुष वर्ग को हर पुरुष की जिम्मेदारी है कि आपकी जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। पत्नी को भी संभालना, बच्चों को भी संभालना, माँ को भी, सारी जिम्मेदारियां आपकी हैं। पत्नी कहाँ कहाँ माँ को लेके डॉक्टर के पास डोलेगी? उसे कितना नॉलेज है शहर का? डॉक्टर दूर नहीं है गुरुजी, गली के बाहर। गली के बाहर है तो ये ले जा सकती हैं, फिर क्यों नहीं ले जाती हो अब आप? बताइए। कोई बात नहीं, लेकिन चलो माँ का मुंह बना मिलता है, माँ बीमार है, गुरुजी ठीक है। मुझे सिर्फ आप इनसे ये आपकी बात मानेंगी, मुझे पक्का पता है। बताओ। आप एक बार इनसे ये कह दीजिए मुझे मंदिर जाने से ना रोकें। मंदिर जाओ, मना नहीं है, रोज जाओगे? हाँ, तो रोज जाओ, अच्छी बात है, लेकिन घर की जिम्मेदारियां आपकी जिम्मेदारियां नहीं हैं। बेटा, मंदिर ना मन ही है हमारा, अति नहीं। मंदिर जाओ, मना थोड़ी है, पर 1.5 घंटे का रास्ता है आपका मंदिर का, है ना जी। कैसे जाते हो? कितना पैसा लगता है? बाइक से जाता हूँ गुरुजी। बाइक से 1.5 घंटा जाना, 1.5 घंटा आना, जी गुरुजी। 3 घंटा। जी, तो भाई हफ्ते में 1 बार जाओ मंदिर। माँ भगवती को, अब बिहारी जी, अब देखो यहाँ से बिहारी जी बिल्कुल पास हैं जी, लेकिन हम रोज नहीं जा पाते। क्यों नहीं जा पाते? जी। काम बहुत सारा है। हम तो ये मानते हैं कि जो हो रहा है वो बिहारी जी ही तो कर रहे हैं, अपने से अलग तो मान ही नहीं रहे हैं। आप ये मान लो कि जो हो रहा है वो माँ भगवती कर रही है। आप जाओ, 3 घंटे का रास्ता तय करके आओ, जाओ, पर हफ्ते में 1 बार अच्छा है। पर घर के काम छोड़ के जो 1.5 घंटा आप अपने बच्चों को कितना समय देते हैं? ना के बराबर। तो गलत है ना?
जी बच्चों को समय दो। आप बाप हो, गोद में बिठाओ, प्यार करो, उन्हें संस्कार दो, कुछ सिखाओ। माँ को तो अपने हृदय में बसाओ। माँ भगवती तो सबके हृदय में होनी चाहिए। भगवान का स्थान दिल है, शरीर से नहीं। कि अब आप वृंदावन आए हो, दर्शन करो। अब वृंदावन आए हो, बिहारी जी की छवि मन में बसा के ले जाना, वहीं से इनका ध्यान कर लेना, हो गया दर्शन। हम तो उनको अपने मन में बसाए हैं। हम बिहारी जी का दर्शन करने रोज क्यों नहीं जाते? क्योंकि हमें पता है कि जो मंदिर वाले बिहारी जी हैं वही मेरे हृदय में बैठे हैं। मैं अपने हृदय में उनका दर्शन करता हूँ, अपने हृदय से उन्हें अलग मानता ही नहीं हूँ। तो गुरुजी मैं एक चीज़ और कि मैंने अपने मतलब पंडित जी हमारे, उनसे मैंने पूछा था कि मैं अब चालीसा कर सकता हूँ। मैं काल का चालीसा करो मन में। देखो मैं यहाँ बैठे बैठे भी बिहारी जी का दर्शन कर सकता हूँ ध्यान करके। जी आप भी अपनी माँ भगवती का ध्यान कर लो। हफ्ते में एक दिन जाओ गुरुजी, पर बाकी टाइम बच्चों को दो। मैं जब आंखें बंद करता हूँ, उनका नाम लेकर आंखें बंद करूंगा तो वो मेरे सामने होती हैं। फिर बच्चों को समय क्यों नहीं दे रहे हैं? गुरुजी मेरा मन नहीं मानता जब तक चला ना जाऊं। आप बहुत अच्छे हैं, मंदिर जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेटा आपकी गली के पास मंदिर होता तो मैं तो बोलता 2 बार जाओ। लेकिन 3 घंटे की यात्रा है, बच्चों को समय देना आवश्यक है। आपकी गृहस्थी में पत्नी है, माँ है। अब माँ को सोचिए, आप हॉस्पिटल नहीं ले जाते। आपने ही बोला कि मेरी माँ का मुंह बना रहता है, तो जिस माँ की सेवा करनी चाहिए उसको तो आप समय दे नहीं रहे हैं। माँ से बढ़ के कुछ नहीं है गुरुजी। तो फिर माँ की सेवा क्यों नहीं कर रहे हैं? माँ भगवती जो कालका माता है, मैं किसी का उदास चेहरा घर में देख ही नहीं सकता। तो फिर माँ की सेवा करो, उनको हॉस्पिटल, उनको इलाज करो। इनकी खुशी ही वो कालका माँ की खुशी है, उनकी प्रसन्नता। जय श्री कालका माई बोल साचे दरबार की। समझ में आई बात? जी ठीक गुरुजी। है, ठीक है गुरुजी 2-3 क्वेश्चन है जी। एक नंबर गुरुजी, आप हर टाइम श्रीमन नारायण बोलने के लिए बोला है। हम श्रीमन नारायण 2-3 बार बोलता है, लेकिन ऑटोमेटिकली मुख से राधा राधा निकल जाता है। सही है ना? तो उसमें होगा श्रीमन नारायण में जो श्री है, श्री का मतलब क्या है? श्री जी। राधा जी का एक नाम है श्री जी। श्रीमन नारायण में जो श्री है वो राधा ही तो है। राधा जी का नाम श्री है, ठीक है? ठीक है। तो राधा, सीता और लक्ष्मी ये तीनों तीन नहीं एक ही है। इनमें भेद जो मानता है वो इसलिए भेद करता है क्योंकि अज्ञान है, और उस अज्ञान का कोई इलाज हो नहीं सकता। भेद नहीं करता है हम। हाँ, लेकिन आप बोले ना जो श्रीमान से गुरु बाग का उल्लंघन हो जाएगा, इस डर लगता है मेरा। हाँ, तो एक ही है राधा श्री जी, एक ही बात है। और गुरुजी हम आपको पहले उस साल बोले थे जो मेरा घर सकता है सिर्फ हम अकेला वैष्णव रिलेटिव सब, तो मेरा घर में काली पूजा में बहुत सारा बकरा चढ़ता है। बकरा? तो, बकरा बकरी जो है, तो मेरा तुलसी का माला है, तो बहुत सारा ब्लड इधर उधर छिड़कता है, बाद में सब वो सब खाता है। तो गुरुजी घर में ससुराल तो काम तो करना ही, पर हम टाच नहीं करते, लेकिन वो मैंने इधर उधर जाता है तो मेरा सही है। तो आप ना खाओ, बाकी धीरे धीरे सत्संग से सबको जोड़ो। हाँ। वो भी ठीक होंगे। ये तुलसी माला क्या करेंगे? तो पहने रहो, तो वो उसमें अशुद्ध नहीं हो कोई जाएगा ना? दिक्कत नहीं है, आप पहने रहो, आप तो शुद्ध है ना। और गुरुजी जानते हैं हम ये बांके बिहारी जाता है, बराधा जहाँ जाता है मेरा मन से मैंने रहता है आपका चरण में, प्रेमानंद चरण में। ये इसमें कोई मैंने हो रहा है कुछ? सही है, भगवान के चरणों में लगा रहे। सही ना जाता है वहाँ, लेकिन मन रहता है आपका चरण में, प्रेमानंद जी का चरण सही में। है, सही है, संतों के चरणों में मन लगा, ये भी अच्छा है। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मेरी पत्नी आपकी परम भक्त है और राधा रानी की भी परम भक्त है। तो वो लगभग 2 तारीख से 2 जुलाई से लापता है गुरुजी। कौन? मेरी पत्नी। कहाँ चली गई? वो घर से कहीं चली गई है अभी, तो कुछ आपकी पता नहीं लड़ाई चल हो पा गई थी क्या? नहीं, लड़ाई नहीं हुई थी गुरु। फिर रूठ के चली गई ऐसा कुछ। क्यों रूठ गई आपसे? मतलब रूठ के नहीं, अब क्या पता किस कारण वो गई है, अब वो ही जाने। वो तो आपने कुछ बोला उसको? बोला था? कुछ नहीं बोला था गुरु। डांटा था? नहीं डांटा था गुरु। अच्छा, तो कहाँ चली गई? अपने माँ बाप के घर नहीं गई?
हाँ गुरुजी, उसका राधा रानी और मतलब वृंदावन गोकुल मथुरा पे वो अपने माँ बाप लगाव के था। घर नहीं गई? हाँ गुरुजी, नहीं गई। नहीं गई? वो भी बहुत चिंतित है सर गुरुजी, और मेरा परिवार भी बहुत ज़्यादा चिंतित है। 2 तारीख से गई हैं? हाँ गुरुजी, हम बहुत दूर से आए, रतलाम के पास जावा जिला है, वहाँ से आए पेटलावत से। तो पत्नी आपकी कहीं यहाँ मिली नहीं? हाँ गुरुजी, नहीं मिली सर। गुरुजी मेरे पास वो है, कभी हो तो। बच्चे हैं आपके? हाँ एक बच्चा है गुरुजी, 6 साल का। तो 6 साल के बच्चे को छोड़ के गई हैं? जी गुरुजी। चलो भगवान करे वो जल्दी मिल जाए। तो वृंदावन ही आई हैं, इसकी क्या गारंटी है? उसका लगाव गुरुजी आध्यात्म और मतलब इस तरफ ज्यादा था। चलो भगवान। राधा रानी से। तो मोबाइल लेके गई हैं? मोबाइल हाँ लेके गई है गुरुजी, पर मोबाइल बंद है उसका। कब से बंद है? उसी दिन से गुरुजी। चलो जी गुरुजी, किसी को भी जैसे वृंदावन वगैरह हम दिए दिखे या दिखाओ, बरसाना- फोटो दिखाओ। दिखा। अच्छा ये हैं, ठीक है। ये दिखेंगी तो बताएंगे, सूचित करेंगे आप। जी गुरुजी। ठीक। ठीक। राधे जय श्रीमान गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है गुरुजी। बोलो। मैं कंस्ट्रक्शन काम करता हूँ। कंस्ट्रक्शन ठेकेदार। ठेकेदार हो आप? हाँ। काय के ठेकेदार हैं? घर बनने का। घर बनाने का? हाँ। आप घर बनाते हो? हाँ। वाह, बताओ। तो गुरुजी मेरे पास 10-12 आदमी काम करते हैं। तो उन्हें क्या पीते हैं रोज गुरुजी? शराब पीते हैं? हाँ शराब पीते हैं। तो उनको रोज मुझे पैसे देना पड़ता शराब पीने के लिए। शराब पीने के लिए पैसे देने पड़ते हैं? देने पड़ते हैं मुझे। तो देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए? तो उनको शराब पीने के लिए क्यों देते हो? उनको उनकी बच्चों की पढ़ाई के लिए दिया करो कि ये लो बच्चों को कुछ पढ़ाओ, उनके लिए कुछ पुस्तकें खरीद लो, बच्चों के लिए कुछ बढ़िया ले लो। हाँ वो देता हूँ गुरुजी, वो भी तो देता बच्चों- हूँ। उनको बोलो शराब पी के जो पैसा बर्बाद करते हो, उसी पैसे से अपने बच्चों के लिए बढ़िया शिक्षा लाओ, अपनी पत्नी का ख्याल रखो, अपने लिए घर बनाओ। तो जो आपके यहाँ काम करते हैं उनके सबके पास खुद का घर है? नहीं गुरुजी, किराए का है? किराए का है कुछ। तो उनसे पूछो कि भैया जब किराए से हो तो शराब पी के पैसे क्यों बर्बाद करते हो? पैसे बचाओ और अपने लिए घर बनवाओ। गुरुजी मैं रोज समझाता हूँ उनको, रोज समझाता हूँ, नहीं मानते गुरुजी। नहीं मानते? नहीं मानते। तो नहीं मानते तो फिर समझाया ही तो जा सकता है। गुरुजी मेरा धर्म बताओ, मैं यहाँ काम छोड़ दूँ या नहीं? तो नहीं, काम आप क्यों छोड़ेंगे? आप काम ना छोड़ो, उनको समझाते रहो और काम आप मन लगा के करो। आपने अपने लिए घर बनाया कि नहीं? नहीं बनाया गुरु, बनाएंगे तुम्हारा आशा। अभी नहीं बनाए? नहीं बनाया गुरुजी। तो आप सबके घर बनाते हो, भगवान करे आपके घर भगवान जल्दी से बनवाएं और आप सुखी रहें। हाँ गुरुजी, तो मैं मेरा कर्म करता हूँ सर। काम कर तो रहो, खूब पैसे कमाओ। हाँ गुरुजी, मेरा पत्नी के प्रश्न है गुरुजी। हाँ। तो पत्नी शादी में जाते हैं तो पत्नी हफ्ते गुरुजी से लिए हुए, दोनों बाहर खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए शादी में पूछते। शादी ब्याह में बाहर देखो, शादी ब्याह में जो भोजन बनता है हाँ वो इतना अधिक तेल और मसालेदार होता है हाँ। कि भोजन जो आप शादियों में खाते हो इतना तेलीय होता है, वो हाँ। इतना मसालेदार होता है कि वो आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ता है, पहला। दूसरा, शादियों में भोजन होता है रात के 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे। हाँ। रात को भोजन नहीं करना चाहिए, पहला। दूसरा, भोजन में भी रात को वो जो बिल्कुल गलत भोजन है, तेल इतना ज़्यादा डाला जाता है शादी ब्याह के भोजन में, इतना ज़्यादा मसालों का यूज किया जाता है। तो आप क्यों अपना स्वास्थ्य बिगाड़ें? इसलिए व्यवहार दे करके दर्शन करके आओ। हम तो कहते शादी ब्याह में जाओ तो अपना खा पी के जाओ, वहाँ क्यों लाइन पे लगना खाने के लिए। गुरु जो कैसा वहाँ पे बर्तन सही रहते ना वहाँ पे, वो मांस उसमें पकाते, उसमें चीज सब पकाते। हाँ। हाँ अब आजकल शादी ब्याह में लोगों ने मांसाहार भी रखना स्टार्ट कर दिया। हाँ। अब बताओ, जिस भोजन को जिस बर्तन में मांस पकाया उसी में दाल पकाएंगे। इसलिए बाहर का कोई भी भोजन ना करे तो समझदारी है। हाँ गुरुजी, किसी के घर भोजन करने का धर्म नहीं है आज के युग में। सबसे बेहतर घर का भोजन है। हाँ गुरुजी, भोग लगा के खाओ। मेरी पत्नी तेलंगाना की है, मैं महाराष्ट्र का हूँ। अच्छा। तो तेलंगाना में गुरुजी
उधर मांस के सिवा शादी चलती नहीं। शादी होना, शादी में बकरा कटता कंपल्सरी। अब अभी भी कटता है? अभी भी कर 100% करता। तो आपकी पत्नी भी बकरा काटती है? नहीं बाटेगी बस, वो धर्मयुक्त है। मैं जो बोले मानती हूँ, वो नहीं खाना बस मान जाती। अच्छी पत्नी है आपकी। हाँ, तो पत्नी का प्रश्न ये था कि खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, वो नहीं, मांस तो किसी को नहीं खाना चाहिए ना, गलत से किसी की हत्या स्वाद के लिए क्यों? हाँ ठीक। गुरुजी हमारे भांजा ये माता पिता को बिल्कुल इग्नोर कर देता, इतना गंदा बोलता कि मेरे को सुना नहीं जाता। परसों में थोड़ा ये हुआ था। बात कराओ, क्या कहते हो? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मेरे को बहुत टेंशन में हूँ। मैं एक ने बिजनेस करता हूँ फोटोग्राफर, उसमें पूरा लॉस हो गया मेरा। ऊपर से एक ने 10 से 20 से कि नहीं मैं 1.5-2 लाख रुपए उठाया। वो टेंशन में एक ने किनको क्या बात कर दूँ क्या नहीं मुझे समझ में नहीं आता। मेहनत करके पैसे कमाओ, माँ बाप पे गुस्सा क्यों होते हो? नहीं मैं एक ने अभी 6-7 महीने पहले मानता था मैंने भी, मगर एक ने अभी वो जिसके पास लिया था पैसे उन्होंने बहुत तंग कर दे रहा मुझे, ऐसा है। तो माँ बाप को अपमानित क्यों करते हो? माँ बाप की सेवा करो ना, अच्छे से रहो घर में। एक तो कस्टमर भी बहुत सताते हैं। मेरे बाहर से अभी 1.5 लाख 2 लाख तक बाकी है, उतने ही पैसे मुझे आना है, मगर बहुत सताते। आज दे तू कल दे तू। कौन सताता है? कस्टमर हमारे। बोल तो मैं उसका काम ज़्यादा उधार नहीं लेना चाहिए और मेहनत ज़्यादा करो। पैसे ज़्यादा कमाना है तो प्लानिंग अच्छी करो, मेहनत ज़्यादा करो, काम ज़्यादा करो, कमा लोगे, इसमें क्या है। 2-3 लाख रुपए कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है यदि काबिलियत है तो। वो काबिलियत नहीं है तो फिर बहुत बड़ी बात है। मेरा भाई है कि नहीं, मैं कुछ है कि नहीं 10 के 20 से उठा के देता ब्याज से पैसे, उन्हें बहुत खाता। वो सही है कि भाई? हाँ मेरा भाई। आपका भाई आपको ब्याज से पैसा देता है? हाँ 10 से 20 से कहाँ से भी उठा के देता। तो आपका भाई, तो देखो बाजार का पैसा 10-20% लोगे तो बर्बाद हो जाओगे, इसलिए बाजार के पैसे ब्याज से कोई काम ना करो, मन लगा के अपना मेहनत करो, ईमानदारी से काम करो, धीरे से भगवान सब ठीक करेंगे, चिंता ना करो। मैं फोटोग्राफर एक्चुअली मैं करना है कि नहीं करना है मुझे। फोटोग्राफर हो तो करो ना, अच्छे से काम करो। मगर है कि नहीं मार्केट में पैसे नहीं दे रहे, ऐसा है। तो पैसे लेके काम करो ना, पैसे एडवांस ले लो फिर काम करो। ऐसा नहीं सुनते हो, ऐसा ही। तो फोटो खिंचवा लेते हैं, पैसे नहीं देते? हाँ 2-4 हज़ार देते, बाद में लूँगा अभी लूँगा, फ़ोन नहीं उठाते, कल दे तू कल और मैं गाँव को ऐसा वैसा बोलते, ऐसा बोलते। अच्छे से करो, अच्छे लोगों को पकड़ो, ऐसे बेईमान लोगों को ना पकड़ो, ईमानदार लोगों के साथ काम करो, ठीक होगा सब। अच्छा गुरुजी यहाँ का सेवा के देख के मैं खुश हूँ, बहुत खुश रही। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी ऊपर कीर्तन कर सकते क्या? कर सकते हैं, रोज 1 घंटा का कीर्तन लगाए गुरुजी। करो। हाँ गुरुजी के चरणों में प्रणाम। जी गुरुजी हमको एक ठो सवाल पूछना था। जैसे कि है ना एकदम मेरा दिमाग सोच के एकदम परेशान है। हम एक बात ये पूछ रहे हैं कि जैसे कि जो जिनका स्वर्गवास होता है वो ऊपर जाते हैं, तो फिर हम उनके निमित्त किसी को देते हैं, ब्राह्मणों को, तो उनको नहीं मिलता है कि मिलता है, इसमें हमको समझ में नहीं आता है। और ऐसा भी परेशानी होती है कि अमावस्या जो अभी गई, तो अमावस्या वाले दिन मैं सुबह भूल गई, तो रात में मैंने 200 रुपया निकाल के रखा कि कल अपने हस्बैंड के नाम से इसी रुपया से मैं बाज़ार में अच्छी जगह कचौड़ी सब्जी जलेबी मिलती है, मंगा के 2-3 जगह दे दूँगी। तो मैं भूल गई, तो 3 दिन तक मैं रोती रही, और ये आगे पीछे कभी इधर इनकी छाया सी दिख रही है। फिर तीसरे दिन रात में बहू ने बोला कि मम्मी आपने जो रुपया रखा था उसका दिया क्या? तो अब तुरंत स्टाफ को बुला के उसको और रुपये मिला के 300-400 रुपया दिया। उसको बोला कि तुम 4 जगह सुबह कचौड़ी जलेबी सब्जी और 1-1 कप दही ले आना। उसके बाद सब ठीक हो गया। तो हमको ये नहीं समझ में आता है कि जिसका कि मोक्ष हो गया, जैसे माघ महीना में गए, आपने भी बोला कि मैया आप रो मत, वो एकदम परम धाम गए हैं, और गए तो हैं गुरुजी, क्योंकि उनके प्राण यहाँ से निकले हैं, मस्तक से निकले हैं, कहीं से नहीं निकले हैं। सब कोई वहाँ पर देखे तो बोले कि ये सब तो संतों को भी नसीब नहीं है।
तो हमको ये समझ में नहीं आता कि जब उनका मोक्ष हो गया तो फिर भूल होने पर वो एहसास कराते हैं, फिर अपने स्वर्गवास होने के बाद किसी की देह पर आते हैं, आकर के सब बात बताते हैं। हमको यह चीज़ मतलब कि समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे होता है। तो मोक्ष के बाद भी, भगवान के धाम में जाने के बाद भी भगवान की इच्छा से वो भ्रमण करने आ सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? जो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है वो मोक्ष पाने वाला स्वतंत्र हो जाता है, वो जहाँ चाहे अपनी मर्जी से भगवत कृपा से जा और आ सकता है। जिसका मोक्ष नहीं होता वो भटकता है, पर मोक्ष वाले भटकते नहीं हैं, वो तो आए गए देखते हैं सब चीजें। अभी मैं कलकत्ता गई थी 15 दिन पहले डॉक्टर को दिखाने, तो मैं जिस गाड़ी में बैठी हूँ आगे लग रहा कि उस सीट पर कोई बैठा। ये आपके मन में अभी अभी गए हैं, चूंकि सदा आपकी सीट के पास बैठते थे, अब वो नहीं है, भगवत धाम चले गए, तो कुछ दिन ये एहसास होता है। ये अधिक प्रेम पति पत्नी का है तो वो भासता है, ये आपके मन का विकार है और कुछ नहीं है। बाकी उनकी सदगति है। जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जब हम उनके निमित्त कोई भी पुण्य करते हैं तो वह उनको प्राप्त होता है, और वो ऑलरेडी मुक्त हो चुके हैं, इसलिए निश्चिंत होके आप लोग प्रेम से भगवान को याद करें। नहीं, वो तो अभी हमको ओम भैया भी बोले कि मैया आपको तो उनका बहुत अकेलापन खलता होगा। हमले वो तो मैं उस बार फरवरी में आई तो मैं उनसे खूब लिपट के रोई। मैंने उनको अपना धर्म भाई बना रखा है, ओम भैया को मैं उनको राखी भी भेजती हूँ जी। तो मैंने अभी बोला कि मैं रोती रहूँगी तो कौन हमको पूछेगा, और मैं घर में पूरा फर्ज सबका निभाऊंगी तो ऐसे रहेगा कि मम्मी तो दिन भर रोते रहती है। तो रोने का क्यों है? और हम बोले कि 2021 में मैं गुरुजी से जुड़ी, कन्हैया जी से जुड़ी, हम सब हमको बोलता है कि उन्होंने आपको जीने की शक्ति दे दी। सच में गुरुजी 2 महीना 3 महीना तो मैं परेशान हुई, लेकिन अब मैं नहीं रोती हूँ। चलिए, भगवान आपको स्वस्थ रखें, सदा सुखी रहें। इसी तरह आपका भाव भगवान